हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 6 में है गुजरात यूनिवर्सिटी में, उनके स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2 इन सेमेस्टर 6। चैप्टर का नाम है डिसीजन थियरी। डिसीजन थियरी में 3 टाइप के सम्स है, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। उसमें से मैं 2 टाइप के सम आज करवाने वाला हूँ। दोनों टाइप के एक सम करवाऊँगा, और तीसरा जो टाइप है उसके लिए मुझे अलग से वीडियो एक अपलोड करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में आपके 2 मेथड डिसीजन थियरी की हो जाएगी, ठीक है। जो पहले मेथड जो है, जिसमें रेगुलरली पूछा जाता है, वो है कि आपको टेबल दिया होगा और 4 मेथड है, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास, और पीछे एक और मेथड मैंने लिख के रखी है, हॉर्विट्ज़। ये 4 मेथड के कंबाइन एक सम आता है जो 7 मार्क्स में पूछा जाता है, और दूसरा सम पूछा जाता है ईवीपीआई ढूंढने के लिए, ठीक है। अब ईवीपीआई क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ जब हम उस सम में पहुँच जाए तब, ठीक है। अभी मैं आपके लिए जो सम करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो मैंने 4 मेथड डिस्कस की आपको, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास और हॉर्विट्ज़, उसका सम एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ। तो मैंने एक सम सेलेक्ट किया है, सम नंबर 29C, पेज नंबर 52 पे है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यही क्वेश्चन है। मैं अगर बुक भी शेयर करता हूँ तो यही क्वेश्चन आइडेंटिकल बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो मैं मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बच्चों सॉल्यूशन में भी क्या करना है, पहले इस टाइप का एक टेबल रेडी करना है। नीचे 2 वैल्यू ढूंढनी है। एक वैल्यू ढूंढनी है मैक्सिमम पे ऑफ, और दूसरी वैल्यू ढूंढनी है मिनिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ, मिनिमम पे ऑफ, हर एक स्ट्रेटर्जी मतलब हर एक कॉलम में आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। चलो, जैसे मैं पहले की बात करूं तो पहले में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, पहले कॉलम में जैसे 4 वैल्यू है, 15, -5, 20, 19। तो मैक्सिमम हाईएस्ट कौन हुआ, 20, और मिनिमम कौन हुआ, -5। हाईएस्ट हुआ 20, मिनिमम हुआ -5। चलो, उसी तरह से दूसरे कॉलम में हाईएस्ट इज 19, लोएस्ट वैल्यू इज 7। कॉलम वाइज आपको ढूंढना है। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट इज 20 एंड लोएस्ट इज -13। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट इज 15 एंड लोएस्ट इज -4, ठीक है। तो मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ उसको कहा जाता है। हर एक कॉलम वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब देखो, पहली मेथड है मैक्सिमिन और दूसरी मेथड है मैक्सिमैक्स। उसमें कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से। जैसे पहली मेथड का नाम पढ़ो, क्या है, मैक्सिमीन। मैक्सिमीन, मीन मतलब मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मैक्सिमीन में आपको क्या करना है, ये मिनिमम पे ऑफ दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 वैल्यू है मिनिमम पे ऑफ में, -5, 7, -13, -4। ये मिनिमम में मैक्सिमम कौन है, मतलब मिनिमम वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो आप बोलोगे सर 7 है हाईएस्ट। वापस से मैं बोल रहा हूँ, मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमीन। मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, उसे कहते हैं मैक्सिमीन। तो मिनिमम वैल्यू 4 है, -5, 7, -13, -4। उसमें हाईएस्ट कौन हुआ, 7। 7 कौन से स्ट्रेटर्जी में है, S2 में है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, S2 इज द बेस्ड स्ट्रेटर्जी। दिस इज योर आंसर, S2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी। मैक्सिमीन में मिनिमम वैल्यूज में मैक्सिमम। तो दूसरी मेथड आपको पता चल जाएगी। मैक्सिमैक्स में क्या करना है, मैक्सिमम में मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देखो, ये 4 वैल्यू है, 20, 19, 20, 15, 4 मैक्सिमम वैल्यू है। उसमें मैक्सिमम कौन है, तो आप बोलोगे सर 20 है जो मैक्सिमम है, पर 20 2 बार आ रहा है। तो कोई बात नहीं, 2 आंसर होंगे। 20 S1 में भी है, 20 S3 में भी है। तो क्या लिखोगे, S1 एंड S3 इज दी बेस्ट स्ट्रेटर्जी। बोलो भैया, समझ में। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, मिनिमम में मैक्सिमम, मैक्सिमम में मैक्सिमम, ठीक है। चलो, थर्ड प्रिंसिपल जो है या तो थर्ड मेथड है वो लाप्लास है। अब लाप्लास की भी एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। आपको हर एक एक्ट की एवरेज ढूंढनी है। एवरेज समझते हो ना, जैसे स्ट्रेटर्जी है, 4 स्ट्रेटर्जी है, S1, S2, S3, S4।
चारों का एवरेज ढूंढना है। जैसे ये कितनी वैल्यू है S1 में 1 2 3 4, तो चारों वैल्यू का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 क्यों बच्चों, क्योंकि 4 वैल्यू है। अगर 5 वैल्यू होते तो पाँचों का टोटल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो एवरेज इसे ही कहते हैं। तो जैसे मैं S1 का ढूंढ रहा हूँ तो 15 -5 + 20 + 19 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा है 12.25, ठीक है। चारों का टोटल डिवाइडेड बाय 4। इन द सेम वे S2, चार वैल्यू है 7 + 19 + 12 + 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा है 12। S3 -13 + 20 + 0 -7 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा है 3.5। और S4 का आंसर आ रहा है 11 -4 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 4, तो उसका आंसर आ रहा है 9। तो ये चारों आंसर में हाईएस्ट आंसर किसका है? 12.25 इज द हाईएस्ट आंसर कौन सी स्ट्रेटर्जी का? S1 का। तो लिखने का S1 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी, ठीक है, जिसका भी हाईएस्ट आंसर है। तो लाप्लास में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना है, एवरेज निकालनी है हर एक स्ट्रेटर्जी की, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट मेथड है हॉर्विट्ज प्रिंसिपल। अब हॉर्विट्ज प्रिंसिपल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होती है, ठीक है। फॉर्मूला ये है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में 0.3 दी हुई है। अब टेक्स्ट बुक निकालोगे तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 दिखाई देगी। तो अल्फ़ा इंटू मैक्सिमम पे ऑफ प्लस 1 - अल्फ़ा इंटू मिनिमम पे ऑफ। देखो मैं समझाता हूँ आपको। S1 S2 S3 S4, तो देखो सभी में अल्फ़ा तो 0.3 ही रहने वाला है, इनटू क्या करना है मुझे, मैक्सिमम पे ऑफ। तो मैं वापस से आगे वाले टेबल में जाऊंगा, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पे ऑफ मिलेंगे, कितना था 20 19 20 15। मैंने रख दिया यहाँ पे 20 19 20 15 प्लस 1 - अल्फ़ा करना है। भाई 1 - अल्फ़ा मतलब क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, 1 - अल्फ़ा मतलब 0.3, तो 1 - अल्फ़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 0.7 लिख सकते हो। इनटू क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या है, मिनिमम पे ऑफ। मिनिमम पे ऑफ वापस से आगे टेबल में चले जाओ, आपको दिखाई देगा, ये रहा मिनिमम पे ऑफ, -5 7 -13 -4, -5 7 -13 -4। तो प्लस माइनस करके आपको आराम से आंसर ढूंढना है। पहले का आंसर आ रहा है 2.5, प्लस माइनस मैंने करके रखा है जिससे वीडियो में टाइम ना बिगड़े, पर आप प्लस माइनस कर सकते हो, TY लेवल पे वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे का आंसर 10.6 -3.1 और लास्ट का आंसर आ रहा है 1.7। बताइए हाईएस्ट आंसर किस चीज़ का आ रहा है, 10.6, कौन सी स्ट्रेटर्जी का, S2। तो S2 इज द बेस्ट स्ट्रेटर्जी। बोलो बच्चों, आया समझ में? सिंपल सम है, 7 मार्क का पूछा जाता है, इतना सा टेबल क्वेश्चन में दिया होता है। पहले मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ ढूंढ लो हर एक कॉलम वाइज, ठीक है। मैक्सिमिन, मिनिमम में मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स मैक्सिमम में मैक्सिमम, लाप्लास में वैल्यूज़ की एवरेज निकालने की, जो हाईएस्ट एवरेज आए वो आंसर, और हॉर्विट्ज प्रिंसिपल में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करने से जिसमें हाईएस्ट आंसर आए वो आंसर। तो चलो मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूँ। पहला ये पेज है, ले लीजिए पहले पूरा स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा पेज का ये रहा, ठीक है, ओके। चलो मुझे जो दूसरा सम करवाना है उसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ।
ये रहा क्वेश्चन। ये बुक में सम नंबर 29F है, पेज नंबर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 53 पेज है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, इवेंट होती है, प्रोबेबिलिटी होती है और 4 स्ट्रैटेजी दी हुई है और ऊपर पूछा हुआ है फाइंड EVPI, ए की वैल्यू ढूंढनी है आपको EVPI। मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ, वैसे फुल फॉर्म कुछ काम का नहीं है क्योंकि आपको इवन एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म ही देते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म होता है EVPI का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। अब ये स्क्रीनशॉट आप अगर आपने ले लिया है तो मैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन में इससे ज़्यादा कॉलम बनते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन के कॉलम हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट लिख दिया E1, E2, E3, E4, 4 इवेंट है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2, 0.4, 0.1, 0.3। ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी का टोटल आता है 1, ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ है ABCD, जो ओरिजिनल आपने क्वेश्चन देखा वो दिया हुआ है आपको XI। जैसे मैं A का XI कॉपी कर रहा हूँ, 0, 12, 10, 10 टोटल नहीं करना है बच्चों उसका। B का XI है 15, 0, 20, 20। C का XI दिया हुआ है 10, 20, 30 और 30। और D का XI दिया हुआ है 0, 5, 30, 40, ठीक है। तो सभी स्ट्रैटेजी में एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, जो कॉलम है XI मल्टीप्लाई विथ PXI, XI मल्टीप्लाई विथ PXI। तो देखो स्ट्रैटेजी के हिसाब से XI बदलते रहेंगे पर PXI तो ये वाला कॉलम ही रहेगा, मतलब XI चेंज होते रहेंगे, सभी को PXI यही मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, 0.2 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 विल बी 0, देन 0.4 इंटू 12, 4.8, 0.1 इंटू 10 विल बी 1 एंड 3। तो टोटल आप करोगे, इसका टोटल करना है तो 8.8 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। चलो अब B, तो PXI यही रहेगा, XI बदल जाएगा। तो 0.2 इंटू 15, 0.4 इंटू 0, 0.1 इंटू 20, 0.3 इंटू 20, टोटल आ रहा है 11। फिर C का 0.2 इंटू 10, 0.4 इंटू 20, 0.1 इंटू 30, 0.3 इंटू 30, इसका टोटल आ रहा है 22। माइनस में हो तो माइनस लिख देने का, जैसे अगर ये 20 माइनस में होता तो ये मैं -8 लिख देता, ठीक है। और D का 0.2 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 विल बी 0, 0.4 इंटू 5 विल बी 2, 0.1 इंटू 30 विल बी 3 एंड 0.3 इंटू 40 विल बी 12। टोटल आ रहा है 17, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा टेबल है, XI दिया होता है, PXI दिया होता है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है XI PXI। अब बच्चों आपको पूछा गया है EVPI। EVPI की फॉर्मूला कुछ ऐसे है, EPPI माइनस मैक्सिमम EMV, ये उसकी फॉर्मूला है। अगर आपको EVPI ढूंढना है तो फॉर्मूला है EPPI माइनस मैक्सिमम EMV। चलो EPPI तो मैं फुर्सत से समझाता हूँ, मैक्सिमम EMV किसे कहेंगे। तो देखो ये जो 4 आंसर आए ना, 8.8, 11, 22 और 17, उन सभी को EMV ही कहा जाता है। EMV का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। तो ये सारे EMV ही है, 8.8, 11, 22, 17। पर मैक्सिमम EMV कितना है, फॉर्मूला में मैक्सिमम EMV चाहिए। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम EMV 22 दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम EMV की जगह पे लिख देने का 22, ठीक है। पर मुझे आपको सिखाना बाकी है कि EPPI कैसे ढूंढा जाए, EPPI कैसे ढूंढा जाए। मैं EPPI का भी फुल फॉर्म बोल देता हूँ, मैंने सारे के फुल फॉर्म बोले हैं। EPPI का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे शॉर्ट फॉर्म का कोई रोल नहीं है, आपको शॉर्ट फॉर्म ही फुल फॉर्म का कोई रोल नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। अब EPPI ढूंढा कैसे जाए, देखो पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 0.2 है। 0.2 के सामने 4 XI दिए हुए हैं, 0 XI बोल रहा हूँ, XI PXI नहीं, 0 है, 15 है, 10 है, 0 है।
हाईएस्ट कौन है, पॉइंट 2 के सामने हाईएस्ट एक्सआई कौन है? आप बोलोगे सर 15 हाईएस्ट एक्सआई है, मैं सर्कल करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलो प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी है 0.4। 0.4 के सामने हाईएस्ट एक्सआई कौन है? जैसे यहाँ पे 12 है, 0 है, 20 है, 5 है, तो हाईएस्ट हो रहा है 20। प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी है 0.1, उसके सामने हाईएस्ट एक्सआई कौन है? जैसे 4 एक्सआई है, 10, 20, 30, 30। आप बोलोगे सर 30 2 बार आ रहा है, जो भी आए 30 हाईएस्ट एक्सआई है 0.1 के सामने। और चौथी प्रोबेबिलिटी है 0.3, उसके सामने 10, 20, 30, 40, तो हाईएस्ट है 40। तो चलो मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 इंटू 15 विल बी 3, प्लस 0.4 इंटू 20 विल बी 8, प्लस 0.1 इंटू 30 विल बी 3, प्लस 0.3 इंटू 40 विल बी 12। चारे वैल्यू का टोटल कीजिए तो 26 आ रहा है, 26। तो EPPI हुआ 26, मैक्सिमम EMV में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो EVPI हुआ 4। EVPI हुआ 4। वापस से समझा देता हूँ, XI दिया होता है, PXI दिया होता है, XI इंटू PXI करके आपको पहले सारे कॉलम रेडी करने हैं, फिर EPPI ढूंढना है। EPPI कैसे ढूंढेंगे? हर एक प्रोबेबिलिटी के सामने जो हाईएस्ट हो, जैसे यहाँ पे पहले में 15 था, दूसरे में 20 था, तीसरे में 30 था और चौथे में 40 था। तो हर एक प्रोबेबिलिटी के सामने जो हाईएस्ट XI है उसको मल्टीप्लाई करके सभी का टोटल करना है, जो यहाँ पे आया 26। और 26 माइनस मैक्सिमम EMV, ये चारे वैल्यू को EMV कहा जाता है, उसमें हाईएस्ट EMV है 22, तो 26 माइनस 22 विल बी 4। आई होप 2 मेथड मैंने आज समझाई, दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी एक और मेथड है, इसी तरह का टेबल बनाना होता है पर XI मिसिंग होते हैं, वो आपको खुद से ढूंढना होता है, वो मेथड का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।